गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा एसिड बेस या HSAB कंसेप्ट की हम बात करते हैं। उसमें हमारे पास होता है HSAB जनरली होता क्या है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। HSAB क्या होता है, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, और इसको हम लिखते हैं HSAB। इसको हम क्या लिखते हैं, HSAB। ये होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। सो अगर हमें कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाना है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स जनरली किसके बीच में बनता है, कटायन और अनायन के बीच में बनता है। कटायन पे क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होती है। स्टेबल कॉम्प्लेक्स किसके बीच में बनता है, मैं लिखते हैं यहाँ पे स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेरे पास क्या होगा, कटायन और एनायन। कटायन पे क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होती है, और एनायन पे क्या होता है मेरे पास, फील्ड अनशेयर्ड ऑर्बिटल होती है। कटायन को जनरली मैं एसिड भी बोलता हूं, और जो मेरे पास एनायन होता है उसको हम लिगेंड भी बोल देते हैं। इसको मैं लिगेंड भी बोल देते हैं हम इसको, जिसके पास अनशेयर्ड फील्ड ऑर्बिटल होती है। कटायन में मेरे पास क्या होती है, जनरली मेटल होती है। सो जो अगर मुझे कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करनी है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो मैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, कटायन मेटल मेरे पास किस तरह के, उसके पास किस तरह के वैकेंट ऑर्बिटल है। अनायन मेरे पास लिगेंड कैसा है, जिसके पास फील्ड अनशेयर्ड ऑर्बिटल है। सो द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल एज वेल एज लिगेंड। वो किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल एंड लिगेंड। मेटल और लिगेंड पे डिपेंड करेगी, क्योंकि बॉन्डिंग तो किसके बीच में होनी है, मेटल और लिगेंड के बीच में होनी चाहिए। मेटल के पास क्या वो कटायन मेटल वैकेंट ऑर्बिटल होगी, और लिगेंड के पास क्या होगी, फील्ड अनशेयर्ड ऑर्बिटल होगी। अब वो कितनी इजीली एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, या वहाँ पे पोलराइजेशन होगा, यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग होगी, किस तरह की बॉन्डिंग होगी वो डिपेंड करेगा मेटल और लिगेंड पे, कि मेटल और लिगेंड हमारे पास किस तरह के हैं। सो लंबे टाइम तक रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट है, इस पर रिसर्च करते रहे। तो उसके बाद उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि कुछ ऐसे हमारे पास लिगेंड्स हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, और कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो कुछ दूसरी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो उसके बाद जब उन्होंने डिफरेंट टाइप की मेटल्स लिगेंड को स्टडी किया, डिफरेंट टाइप की मेटल और लिगेंड को स्टडी किया, सो उसके बाद उन्होंने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, टाइप ए मेटल, टाइप बी मेटल, टाइप ए लिगेंड एंड टाइप बी लिगेंड। सो उन्होंने, क्योंकि वहां से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे लिगेंड है जो पर्टिकुलर मेटल के साथ ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो किसी दूसरे टाइप की मेटल के साथ लिगेंड मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेटल्स और लिगेंड्स थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, टाइप ए मेटल, टाइप बी मेटल एंड टाइप ए लिगेंड एंड टाइप बी लिगेंड। सो अब उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूं। क्लास ए मेटल के हमारे पास, क्लास ए में कौन कौन सी मेटल आएंगी, क्लास ए मेटल में हमारे पास आएगी जनरली अल्कली मेटल आए, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं। क्लास ए मेटल में क्या आएगा हमारे पास, अल्कली मेटल्स हैं जितनी भी, अल्कली मेटल आयंस, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो ये करेक्टराइज किया है कि क्लास ए मेटल क्लास बी मेटल क्या होगी, वो उन्होंने डिफरेंट टाइप की मेटल्स और लिगेंड को डिस्कस किया, उनको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने इनको करेक्टराइज किया
क्लास ए मेटल में अल्कली आ सकती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल आएगी, बोरोन हो गया, एल्युमिनियम, सिलिकॉन्स, और जो हमारी लाइटर ट्रांजिशन मेटल है, लाइटर ट्रांजिशन मेटल, लाइटर ट्रांजिशन मेटल में क्या होंगी, फर्स्ट रो के ओनली 3D, जो 4D और 5D की ट्रांजिशन मेटल है वो हाईवियर मेटल है, और जो 3D ऑर्बिटल की ट्रांजिशन मेटल है वो सारी लाइट मेटल है, 3D मेटल्स। सॉरी मैं इसको यहाँ पे 3D मेटल आयंस हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। और 3D मेटल आयन में हमारे पास क्या है, टाइटेनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन, कोबाल्ट और हाइड्रोजन भी इसी में इंक्लूडेड है। सो ये सभी क्या है, क्लास ए मेटल आयंस है। और क्लास बी मेटल कौन सी है हमारे पास, क्लास बी मेटल में सॉरी यहाँ पे अल्कली है, दिस वन इज अल्कली। एक तो हैवियर मेटल होंगी, क्योंकि जो रहेगी वो सभी क्लास बी मेटल्स में आएंगी। क्लास बी मेटल में कौन सी आएंगी, हैवी ट्रांजिशन मेटल्स, हैवी ट्रांजिशन मेटल में कौन से आएंगे, 4D एंड 5D मेटल आयन। 4D और 5D मेटल आयंस में हमारे पास जनरली होंगी मरकरी हो गया, प्लेटिनम, प्लेटिनम या कैडमियम, किस तरह की मेटल है, मरकरी, प्लेटिनम, प्लेटिनम, कैडमियम एटसेट्रा। जो मेटल आयंस है वो क्लास बी मेटल में आएंगी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा क्लास ए में कौन सी हैं, जो जिनके पास ऑक्सीजन स्टेट के जिनके पास ज़्यादा है, हैवियर चार्ज, जिनके पास चार्ज क्या है, ज़्यादा है। और क्लास बी मेटल में आएंगी जिनके पास चार्ज क्या है, कम है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयंस, उसमें जैसे कॉपर हो गया, कॉपर का क्या होता है, प्लस, Ag प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, और Hg प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। सो ये हमारे पास क्लास ए और क्लास बी मेटल आयंस है। क्लास ए मेटल्स ये हैं और क्लास बी मेटल्स हुए हैं। क्लास ए में लाइटर आएंगे, यहाँ पे हैवी आएगी, यहाँ पे 3D ट्रांजिशन आएंगी, तो यहाँ पे 4D 5D ट्रांजिशन आएंगे। अल्कली अल्कलाइन यहाँ पे आ गए हैं, सो यहाँ पे तो अल्कली अल्कलाइन नहीं आ सकते। यहाँ पे वो मेटल आएंगे जिनके पास हायर चार्ज ज़्यादा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल, और यहाँ पे क्या आएंगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स आएंगे। सो ये तो हमने मेटल्स की बात की। सेम ऐसे ही लिगेंड्स को अरेंज किया गया है कि टाइप ए लिगेंड्स क्या है, क्लास ए लिगेंड्स क्या है और क्लास बी लिगेंड्स क्या है। सो आफ्टर क्लास ए मेटल एंड क्लास बी मेटल्स वी डिस्कस क्लास बी लिगेंड्स एंड क्लास ए लिगेंड्स। और इसमें एक चीज और बात की गई कि साइंटिस्ट के द्वारा एक बात और कही गई कि क्लास ए मेटल क्लास ए लिगेंड के साथ रिएक्ट करेगी, ये उसी के साथ वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगी, और क्लास बी लिगेंड्स क्लास बी मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। सो ये भी डिस्कशन आया निकल के कि जो क्लास ए लिगेंड्स हैं वो क्लास ए मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, और जो क्लास बी लिगेंड्स है वो क्लास बी मेटल के साथ करेगा। सो क्लास ए लिगेंड की बात हम करेंगे, क्लास ए लिगेंड्स एंड क्लास बी लिगेंड्स। आपने भी नोटिस किया हो कि जो क्लास ए में हमारे पास किस तरह के मेटल आयंस थे, जिनके पास चार्ज ज़्यादा था। चार्ज ज़्यादा था तो मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। चार्ज ज़्यादा है तो मीन्स उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी। अब वैकेंट ऑर्बिटल में कौन रिएक्ट करेगा, तो क्लास ए में कौन से लिगेंड आएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज रहेंगे। सो क्लास ए लिगेंड में हमारे पास कौन से आएंगे, जिनके पास कुछ ना कुछ डोनर एटम होगा, जैसे नाइट्रोजन डोनर एटम हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये जनरली किनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, ये हमारे पास क्लास ए लिगेंड में आएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। और क्लास बी में कौन कौन से आएंगे हमारे पास, क्लास बी में हमारे पास आएंगे फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, आयोडीन और स्लेरियम।
सो ये क्लास ए लिगेंड्स हैं और ये क्लास बी लिगेंड्स हैं हमारे पास। क्लास ए लिगेंड्स ये हो गया हमारे पास और क्लास बी लिगेंड्स क्या वो हो गए। सो यहां से एक चीज क्लियर होगी, क्लास ए लिगेंड्स, क्लास ए मेटल आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, आप यहां पे लिख लो, कॉम्प्लेक्स उधर भी बना लेगी लेकिन वो अनस्टेबल रहेंगे। क्लास ए मेटल आयन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ओनली क्लास ए लिगेंड्स एंड क्लास बी मेटल आयन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स ओनली विद क्लास बी लिगेंड्स। कि जो क्लास ए के जो हमारे पास मेटल आयंस है वो क्लास ए लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा और क्लास बी के उसके साथ वो दूसरा वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। ओके, सबसे पहले तो ये दिया गया कि जो हमारे पास मेटल आयंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सेशन वो 2 कैटेगरी में होते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि 1963 में पियर्सन एक साइंटिस्ट थे। पियर्स ने क्या किया कि जो हमने टाइप ए मेटल आयन, टाइप बी मेटल आयन, टाइप ए लिगेंड, टाइप बी लिगेंड क्या था, उनको फर्दर एक नई टर्म दे दी, हार्ड एंड सॉफ्ट। उसने एक नई टर्म्स दी, हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस। मैं इसको अलग से लिख देता हूं कि 1963 में क्या हुआ, पियर्सन ने हमें एक नई टर्म दे दी कि जो हमने क्लास ए लिगेंड और क्लास बी लिगेंड्स हमने ये बताए हैं आपको, इनको उसने डिवाइड कर दिया। पियर्सन ने 1963 में क्या किया, इनको फर्दर टर्म से डिफाइन कर दिया कि जो हमारे पास इन 1963 पियर्सन ने क्या किया, एसिड और बेस को हार्ड सॉफ्ट में डिवाइड कर दिया, हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हार्ड एसिड प्रेफर टू बाइंड विद हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू बाइंड विद सॉफ्ट बेस। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हार्ड एसिड प्रेफर टू बाइंड विद हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू बाइंड विद सॉफ्ट बेस। और उसने क्या कहा कि जो हमारे पास क्लास ए मेटल है, क्लास ए मेटल सभी क्या है, हार्ड एसिड, और जो क्लास बी मेटल है वो क्या है, सॉफ्ट एसिड। एंड क्लास ए मेटल क्या हमारे पास, हार्ड एसिड, और जो क्लास बी मेटल है वो हमारे पास क्या है, सॉफ्ट एसिड। ऐसे ही जो हमारे पास क्लास ए लिगेंड है वो क्या है, सभी क्लास ए लिगेंड क्या है, हार्ड बेस, एंड क्लास बी लिगेंड क्या है, सॉफ्ट बेस। सो अकॉर्डिंग टू पियर्सन क्या था कि ये उसने डिफाइन कर दिया कि क्लास ए मेटल सभी हार्ड एसिड होंगी, क्लास बी मेटल सॉफ्ट एसिड, एंड क्लास ए लिगेंड हार्ड बेस एंड क्लास बी लिगेंड आर सॉफ्ट बेस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पियर्सन क्या था, उसने क्या कहा, हार्ड एसिड प्रेफर टू बाइंड विद हार्ड बेस। सिर्फ उसने उसको एक नई टर्म दे दी, बात वही थी जो मैंने क्लास ए मेटल आयन या क्लास बी मेटल आयन की टर्म में कही थी। और सॉरी, अब हमें बात करनी है सॉफ्ट की। सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू बाइंड विद सॉफ्ट बेस। ओके, कि जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ बाइंड करना प्रेफर करेगा और जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ
बाइंड करना प्रेफर करेगा। हार्ड एसिड क्या है हमारे पास, वही सेम, लिथियम हो गया, बेरिलियम 2 हो गया, जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस हैं, एल्युमिनियम +3 हो गया, क्रोमियम +3, आयरन +3, और सॉफ्ट एसिड क्या है हमारे पास, Ag पॉजिटिव, जो हायर मेटल्स होगी, प्लेटिनम +2, प्लेटिनम +2 और मर्करी +2। हार्ड बेस कौन थे, क्लास ए लिगेंड कौन थे हमारे पास, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग थे, जैसे कौन से थे, वाटर, NH3, फ्लोरीन, ROH, और यहाँ पे कौन थे, आयोडीन, फास्फोरस कंटेनिंग R3P, R2S और HCN, ये सभी क्या थे, ये सेम वही है जो मैंने क्लास ए मेटल आयन, क्लास बी मेटल आयंस की टर्म में उनको वहाँ पे लिखा था। हार्ड एसिड, हायर चार्ज कंटेनिंग, अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल, लाइटर मेटल्स, सॉफ्ट एसिड, हायर ट्रांजिशन मेटल आयंस, हैवियर ट्रांजिशन मेटल आयंस, 4D and 5D ट्रांजिशन सीरीज, एंड स्मॉल चार्ज कंटेनिंग लिगेंड्स, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हार्ड बेस क्या थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कंटेनिंग, वाटर हो गया, NH3 हो गया, फ्लोरीन हो गया, ROH हो गया, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया। और सॉफ्ट बेस क्या थे मेरे पास, आयोडीन हो गया, फास्फोरस, सल्फर और कंटेनिंग R3P, R2S और यहाँ पे HCl नेगेटिव। सो ये था हमारे पास यहाँ पे हार्ड एसिड और बेस के बारे में हमने बात की। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन में फर्दर हम कि मैं हार्ड एसिड को हार्ड क्यों कह रहा हूँ, सॉफ्ट एसिड को सॉफ्ट क्यों कह रहा हूँ, या हार्ड बेस को मैं हार्ड क्यों कह रहा हूँ, सॉफ्ट बेस को मैं सॉफ्ट क्यों कह रहा हूँ, उसके बाद हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक पियर्सन का कंसेप्ट आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, पियर्सन कंसेप्ट की लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस। ये 2 to 3 टॉपिक्स हमारे बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि हार्ड एसिड बेस का क्या कंसेप्ट है हमारे पास, या क्लास ए मेटल आयन और क्लास बी मेटल आयन का क्या कंसेप्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।